प्रेज द लॉर्ड। सभी को नमस्कार। मसीह में मेरी साथी परमेश्वर की परिवार की प्रजा, परमेश्वर आप सभी के साथ रहे। आज भी मैं एक रहस्यमय विषय को लेकर आया हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान नहीं बनाया, बल्कि फलवंत और निवास योग्य बनाया है। अब शायद आप मुझे पूछोगे ये बात कहाँ लिखा है। एक बार बाइबल में देखिए, यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय और 18 वचन, जिसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। कि आपको ये बात समझ में आई? फिर पृथ्वी बेडौल और सुनसान कैसे हुई, उसका सबूत यिर्मयाह के पुस्तक 4 अध्याय 26 के वचन के अनुसार, परमेश्वर के कोपाग्नि से पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। जब मनुष्य ही नहीं था, फिर परमेश्वर उतनी क्रोधित क्यों हुए? उसी अध्याय के 25वें वचन में लिखा है कि फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। उस समय कोई मनुष्य भी नहीं था। फिर परमेश्वर ने अपनी कोपाग्नि को क्यों प्रकट किया? इसी के लिए एक ही कारण होगा। एक बार सोदोम और अमोरा के बारे में विचार करेंगे। वहां पर परमेश्वर का कोपाग्नि प्रकट होने का कारण सिर्फ पाप था। अब तक वो स्थान उजाड़ पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से यही उस समय भी हुआ था। अब एक प्रश्न, जब मनुष्य नहीं था फिर पाप किसने किया? इसके बारे में मैं एक पुस्तक लिखी है। उसी का नाम डायनोसर का आविर्भाव और उनका आकस्मिक विनाश। इस पुस्तक में उस रहस्य का खुलासा किया हुआ है। ऐसे विषय बाइबल में बहुत सारे हैं। बाइबल सिर्फ इस पृथ्वी में कैसा जीना नहीं सिखाती, बल्कि अनंत काल में भी कैसा जीना सिखाती है। इसलिए इन सब विषयों को हम जानना चाहिए। बाइबल के किसी के छोटे विषय को हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रति वचन का सम्मान करना चाहिए। हर वचन की तहकीकात करनी चाहिए, तभी हम अधिक महिमा में रह पाएंगे। ऐसे अनेकों रहस्यों के साथ फिर हम आपके बीच में आएंगे। यही WCM की सेवा है। तब तक आप सभी सलामत रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दिए। गॉड ब्लेस यू।